हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसे हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 रिएक्शन इस वीडियो में बताएंगे, बाकी 3-4 रिएक्शन हम लोग अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो जैसा आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि अगर आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हो और 2025 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो आपको कब चाहिए, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड हैं उनको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। तो हम लोग यहाँ पे 4 बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला रिएक्शन क्या होने वाला है जरा देखिए। पहला रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला अभिक्रिया बच्चा लोग क्या है हमारा, संयोजन अभिक्रिया। तो अब बात आती है कि सर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन एक तरीके से आप समझिए, संयोजन का मतलब होता है 2 लोगों का जुड़ना। तो 2 लोग का जुड़ना का मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे आप सोचोगे कि उदाहरण सर जी लिख के आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम एग्जाम्पल बहुत ढेरों सारे देते हैं। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान समझिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने से। ठीक है, जैसे ये हमारा ए है। ठीक है बच्चा लोग, चलो नीचे लेते हैं, ये हमारा ए है और ये बी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, ये ए बी बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये ए और बी आपका क्या है सर, अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है, ए बी क्या है, उत्पाद है। अब कहोगे सर हमें तो अभिकारक नहीं मालूम है, ना तो उत्पाद हमें मालूम है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं बच्चा लोग, और जो भाग लेने के बाद जो बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उत्पाद। ठीक है, तो सिंपल सा है, अभिकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बन के तैयार होता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं उसे हम लोग बच्चा लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला क्या कि सर एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, दोनों लोग मिल गए ए बी बना दिए, एकल उत्पाद बना दिए। क्या बना दिए, एकल उत्पाद। तो अगर एकल उत्पाद बनाएंगे तो आपकी कौन सी अभिक्रिया कराएगी, संयोजन अभिक्रिया। बताइए कोई संयोजन अभिक्रिया में कोई दिक्कत आप लोग को। रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे मान लेते हैं Mg है, Mg आप लोग जानते हैं ना, मैग्नीशियम। ठीक है, इसको वायु में जला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा भाई, MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब बच्चा लोग ये बताओ, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को जला दिए या मिला दिए। ठीक है, तो क्या बना दिया, एकल उत्पाद बनाया कि नहीं। अगर एकल उत्पाद बना रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। जैसे NH3 है, NH3 मतलब अमोनिया, इसका नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है बच्चा लोग, अमोनिया ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाता है बच्चा लोग, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या ये एकल उत्पाद का निर्माण किया क्या, तो जब ये एकल उत्पाद का निर्माण करेगा तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कराएगी। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ये देखिए कार्बन है सर, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एकल है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। बताइए कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
ठीक है। तो अगले वाले स्लाइड पे हम चलेंगे वियोजन क्रिया की ओर। अगर आपको कहीं मान लीजिए समस्या हो रहा है तो कमेंट करिएगा कि सर हमें संयोजन क्रिया नहीं समझ में आई है, तो फिर से पुनः समझाया जाएगा। फिलहाल अभी इसको स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगला रिएक्शन हमारा क्या है सर, वियोजन क्रिया। अब सोचो कि सर संयोजन तो हम लोग क्या पढ़ लिए, वियोजन क्या है। वियोजन का मतलब होता है वियोग। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जैसे ये लड़का है ये लड़की है, जैसे दोनों शादी कर लिए तो शादी करके एक हो गए, भाई भाई की दोनों दो जिस्म एक जान, मतलब दो अलग अलग लोग एक हो गए। तो जब एक हो गए तो भाई संयोजन क्रिया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बात विवाद दोनों में हुआ, और बात विवाद होने के बाद उनमें झगड़ा हो गया, तो भाई कोर्ट पहुंचे, और कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, तलाक ले लिया। तो तलाक लिया तो क्या बताइए, झगड़े की वजह से उन्होंने तलाक लिया, यानी वियोग, वियोजन। हम आपको वियोजन समझा रहे हैं दैनिक जीवन के थ्रू। तो यहाँ देखिए वियोजन या फिर बोलिए अपघटन क्रिया क्या होती है। देखिए जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव मतलब क्या कि किसी कारणवश टूट जाता है तो वह अभिक्रिया कौन सी क्रिया कराती है, वियोजन क्रिया। मतलब जैसे ये 3 चरणों में, मतलब 3 प्रकार से हो सकती है। या तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है, रुक जाओ बच्चा लोग, कहाँ गया, 1 मिनट, देखिए या तो वो सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है, या तो विद्युत धारा की उपस्थिति में हो सकता है, या ऊष्मीय अपघटन के द्वारा हो सकता है। तो तीनों रिएक्शन हम यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 स्टेप में आपका हो सकता है रिएक्शन। तो क्या है भैया कि जैसे AgCl है, AgCl एक लोग है, ठीक है। अब एक लोग सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सूर्य प्रकाश लिखा है, सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको तोड़ेंगे तो ये Ag और Cl2 में टूटेगा। क्या टूटेगा बच्चा लोग, Ag और Cl2 में। तो एक पदार्थ 2 लोगों में टूट गया कि नहीं, यानी वियोजन हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन क्रिया। अब क्या सर तीनों रिएक्शन पेपर में लिखना है, नहीं, आप चाहे इसको लिख दो, चाहे इसको लिख दो, चाहे इसको, केवल एक रिएक्शन लिख दो, ज्यादा नहीं, ठीक है। या तो NaCl ले लीजिए, जैसे NaCl आप ले लिए, NaCl, चलो ठीक है, इसमें हम विद्युत धारा प्रोवाइड करा देते हैं, विद्युत धारा जो करंट मारता है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो भाई ये जो Na है, Na प्लस है, और ये Cl वाला माइनस वाला है, तो ये Na में टूटेगा और प्लस ये किस में टूटेगा, Cl2 में। तो एक लोग 2 लोगों में टूट गए कि नहीं, या 2 या 2 से अधिक लोगों में टूट गए कि नहीं, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी कौन सी क्रिया कराएगी बच्चा लोग, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, यानी एक आदमी 2 लोगों में अपघटन हो गया, ठीक है। अगला क्या है, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चा लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मीय अपघटन, मतलब इसको गर्म करिए, तो जब ये गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए ये एकल है, 2 लोगों में टूट गया। और इधर हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि 2 लोग थे मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। तो 2 लोग मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो संयोजन क्रिया, 1 लोग टूट जाएंगे तो वियोजन क्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वियोजन क्रिया अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई होगी तो कमेंट करिएगा कि सर समझ में आ गया। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, हौसला बना रहेगा, आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलें बच्चा लोग, इसका स्क्रीनशॉट एक बार मान लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, वियोजन के बाद विस्थापन क्रिया। अब भाई अब आई मजे की बात, हालांकि 4 रिएक्शन चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे पूछेंगे, सर कहेगा कि निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए, तो निम्नलिखित पे टिप्पणी पे बोल देगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऐसे करके देगा इस चैप्टर से। तो आप लोग क्या डालेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, उसका कुछ मटेरियल लिखेंगे, उसके बाद एक रिएक्शन दर्शा देंगे, बस इतना लिख देंगे, आपको प्रॉपर पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया साहब क्या होती है, ठीक है। आपको सरल भाषा में बोले तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए क्लास में बैठे हुए और ब्रेंच पे बैठे हुए हैं, किनारे वाले ब्रेंच पे बैठे हुए, कोई हट्टा कट्टा आदमी आया और आपको क्या किया, उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया, और आपकी जगह पे वो जाके बैठ गया। तो आप सोचोगे ना कि हमें काहे उठा के फेंक दिया, आखिर क्यों, क्या बात है, यानी आपको विस्थापित कर दिया। कहने का मतलब आपको क्या किया, उस जगह से विस्थापित कर दिया, यही विस्थापन अभिक्रिया है। अब कहोगे सर ऐसे पेपर में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा क्या, कदापि नहीं मिलेगा भाई, परिभाषा लिखेंगे अपना, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया है। तो क्या परिभाषा होगी, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया
ठीक है बच्चा लोग, देखिए देखिए भाई देखिए, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहोगे समझ में नहीं आया, समझाते देखो। ये अधिक क्रियाशील तत्व है साहब, ये वाला आपका क्या है, कम क्रियाशील, यानी कॉपर कम क्रियाशील तत्व है आयरन की तुलना में। तो आयरन अधिक है, मजबूत है, कॉपर क्या है, कमजोर है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के इसके यौगिक से इस परमाणु को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और इसकी जगह स्वयं अपना स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? नीचे देखो, नीचे देखो, जैसे बताओ ये आपका क्या है, आयरन है, ठीक है, चलो समझाते हैं। ये आपका आयरन है, ये आपका कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलेंगे कैसे, आयरन है अधिक क्रियाशील तत्व है, ये क्या है बच्चा लोग, ये अधिक क्रियाशील तत्व, ये वाला क्या है, कम। जैसे बताओ ये आप ब्रेंच पे बैठे हो, आप कॉपर हो, ब्रेंच पे बैठे हुए, ये कोई हट्टा कट्टा आदमी आया, कहे भैया ये तुम कमजोर हो, तुम्हें भगा दिया ना, तो तुम्हें भगाया तो आप इधर भाग जाओगे, कहोगे भाई हट जाओ, नहीं तो मार उड़ देगा, तो क्या मतलब निकलेगा। देखिए ये Cu है ना, ठीक है, ये मार को हटा दिया और फिर आपके स्थान पे जाके बैठ गया, यानी क्या होगा भी, FeSO4 आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया बच्चा लोग, आयरन सल्फेट। कोई दिक्कत? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से उस परमाणु को क्या करके, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, IMP लगा दे रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलें, चौथा रिएक्शन की ओर चलें, ठीक है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। चलिए अगला रिएक्शन हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एक हिस्सा है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है जरा इनके बारे में चलते हैं, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जरा ध्यान समझिए। जैसे विस्थापन में आप लोग देखे होंगे, विस्थापन में क्या होता है कि अधिक एक बार विस्थापन होता है, द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापन होगा। विस्थापन अभिक्रिया में 1 बार विस्थापन होगा, द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापन होगा। कैसे होगा ध्यान समझिए। देखिए देखिए भाई, आप लोग भी क्या सोचोगे कि कहाँ गया भाई 2 विस्थापन अभिक्रिया, चलिए यही है ना, चलो ठीक है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है ध्यान समझिए। देखिए भाई, या तो अभिकारक की बात कर लें या तो उत्पाद की बात कर लें, ठीक है। तो अभिकारक बोल दो या अभिकारक बोल दो या यौगिक बोल दो। तो देखिए ये मान लीजिए आपका यौगिक है, ठीक है। इन यौगिकों में अगर इनके आयनों का आदान प्रदान होगा तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे Ag है ना साहब, तो Ag पे प्लस का एक होता है, ठीक है। NO3 पे माइनस का एक होता है, ठीक। K पर प्लस का एक होता है, Cl पे एक माइनस होता है। तो आपको मालूम है प्लस वाला हमेशा किसको चाहता है, माइनस वाले को। तो AgCl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा साहब, AgCl बनाएगा, ठीक है। अब ये बचा K वाला, तो कहेगा भाई हम खाली आदमी है, K हमें भी कोई चाहिए, तो K वाला NO3 के साथ मिला तो KNO3 बनाया कि नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनाया साहब, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो मोटा मोटा ऐसे समझिए कि इनके आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान। तो जब यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी 2 बार विस्थापन, क्यों, क्योंकि एक बार AgCl को लिया और एक बार K आपका किसको लिया, NO3 को लिया, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए नीचे का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा लोग। जैसे देखिए ये सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, ठीक है। Ba के ऊपर 2 प्लस होता है, Cl के ऊपर 1 माइनस होता है। तो एक बात बताओ,
प्लस वाला हमेशा Cl के साथ जाएगा, ठीक है, यानी प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl के साथ मिलेगा तो NaCl मिलेगा। बैलेंस अभी संतुलित नहीं कर रहे हैं समीकरण को, संतुलित वाला हम एक नया वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में आपको पूरा कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित करना है उसमें बताएंगे, ठीक है। तो NaCl के साथ मिला तो क्या बनाया, NaCl बनाया। अब बचा SO4 और Ba, तो BaSO4 यहाँ बना दिया। कैसे बनाया साहब, देखिए Ba के ऊपर 2 प्लस, SO4 के ऊपर 2 माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस कट गया तो क्या बनाया, BaSO4। यानी यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो जब 2 बार विस्थापन होगा बच्चा लोग तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर एक बार विस्थापन होगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलिए या फिर एकल विस्थापन बोलिए, बात एक ही है। तो कोई दिक्कत आप लोग को, अगर विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन में चारों रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2024-25 में अभी पेपर देंगे 25 में, तो ये सब रिएक्शन आपको जरूर मिलेंगे, महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अभी कल वाले वीडियो में, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम लोग 4-5 रिएक्शन और लेके आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लेते हैं और देखें कुछ चीजें और क्या समझते हैं बच्चा लोग कि पेपर आ चुका है, आप लोग जम के तैयारी करिए, हम आप लोग के लिए साथ लगे रहेंगे। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे। और आप लोग बस इतना काम करिएगा कि जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स होंगे या भाई बंधु होंगे उनको इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जहाँ ना समझ में आया हो, ठीक है। अगर ना समझ में आया होगा तो फिर से पुनः आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।